तो दोस्तों बेसिकली एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट पे कुछ ऐसा हो रहा है कुछ महीनों से, जो कि बीइंग अ कंट्रीब्यूटर आपको काफी फ्रस्ट्रेट करेगा, और ये है रिजेक्शन इशू से लेकर के। अगर आप क्वालिटी इमेज क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ ध्यान में रख रहे हो, कमर्शियल पर्पस का जो है ध्यान में रख रहे हो कि वो आखिर यूज होगा नहीं होगा, ट्रेंड का ध्यान रख रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है आपके इमेज रिजेक्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली रिजेक्शन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सडनली जो है हाई हो चुका है एडोब स्टॉक पे, जिसके कि 5% हुआ करते थे उसके 40% तक चले गए हैं। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रीजन ये है जो अभी कुछ महीनों से सबको देखने को मिल रहा है, और ये मुझे भी जब फर्स्ट टाइम देखने को मिला तो मुझे लगा कि शायद ये कोई ग्लिच है, लेकिन जब इसे फाइंड आउट किया तो पता चला कि भाई मैं भी उसी नाव पे सवार हूँ जिस नाव पे बाकी सब लोग हैं, ठीक है। तो मैं बात बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि ये देखो कि ये रिजेक्ट किए हुए इमेज हैं, और यहाँ से ये इमेज देखो कि रीजन दिया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग आवर रिव्यू फाउंड सिमिलर टू अनदर इमेज यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अब यहाँ पे देखो ये जो बोल रहा है ना यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि भाई इस टाइप का इमेज जो है हमने पहले कोई सबमिट किया ही नहीं है। इस इमेज के लिए भी सेम चीज यही लिख रहा है, इसके लिए भी यही लिख रहा है, इस इमेज पे जाते हैं इसके लिए भी यही लिख रहा है। तो इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आखिर आपको इस टाइप का जो है रिजेक्शन जो देखने को मिल रहा है वो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, और ये हो क्यों रहा है बेसिकली उसके कुछ रीजन भी दूंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर आपको फिलहाल करना क्या है, क्लैरिटी आ पाए दिमाग में, ठीक है, काम करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो किस तरीके से करना है। अभी फटाफट से हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और सबसे पहले देखो कि ये जब मेरे साथ हुआ ना ऐसा, तो मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही हूँ, बट जैसे जैसे हमने रिसर्च किया तो ये जो है प्रॉब्लम फिलहाल जो है ग्लोबल लेवल पे है, और हर एक कंट्रीब्यूटर इससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या वाकई सिर्फ जो है कंट्रीब्यूट मतलब एडोब स्टॉक का ही गलती है? नहीं, इसमें हमारी भी गलती है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ रीजंस की आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं ऐसे इमेज। तो सबसे पहले जो इसका मेजर रीजन मैं बोलूँगा ना, वो ये है कि ऑलमोस्ट हर कोई जो है एक मतलब जो पूरा क्रिएशन का जो सिस्टम है सो सेम सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, सेम एआई टूल जो है ऑलमोस्ट सेम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात प्रॉम्प्ट के लिए, प्रॉम्प्ट जनरेशन के लिए भी जो है सेम टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और करेंटली एक बहुत अच्छा टूल जो है वो हम सभी को देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस इमेज की बात करें, अगर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो इमेज टू प्रॉम्प्ट, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इस टूल का इस्तेमाल जो है हर कोई कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो इस इमेज का जो है इसने यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया, और यहाँ पे कॉपी करो और सीधा जो है इमेज क्रिएट करो। अब सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट हर कोई कर रहे हैं, और जो ऑब्वियस सा जो सर्च में आता है ना कि ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, वही इमेज जो है हर कोई जो टॉप पे दिखता है उसी को बार बार क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपने तो पहले वैसा इमेज क्रिएट नहीं किया है, बट ऑलरेडी जो है एआई इसका डिटेक्ट कर रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ इमेज बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स में ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं और ऑलरेडी अवेलेबल है इनके प्लेटफॉर्म पे। तो एआई जो है आपके इमेज को रिजेक्ट कर दे रहा है सिमिलर इमेज अपलोड रीजन को दे करके। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप जो प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर रहे हो एज इट इज सेम प्रॉम्प्ट को आप उसको इस्तेमाल ना करो। आप उसमें या तो मैनुअली अपने तरफ से उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करो प्रॉम्प्ट के साथ में, या फिर आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो और उसे कंप्लीटली बोल सकते हो कि ये भाई प्रॉम्प्ट है, इसको आप बिल्कुल विजुअली बिल्कुल चेंज कर दो प्रॉम्प्ट के हिसाब से, कि जो इमेज क्रिएट हो बिल्कुल कहीं से भी जो है सिमिलर इमेज ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आप मैनुअली करो या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, बट सेम इमेज जो है आपको एज इट इज वहाँ से उठाए और गए रिक्राफ्ट या फिर जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे पेस्ट करो। और वो जो कि बहुत सारे लोग जो है ये सेम तरीका बता भी रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि अगर इस तरीके से जो है हर कोई करेगा तो इशू आएगा ही आएगा, ठीक है। और सेल के होने के मामले में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको लो देखने को मिलेगा सेल्स, क्योंकि सेम काइंड ऑफ इमेज जो है
मतलब हर किसी के पास होगा, तो वायर्स को क्या फर्क पड़ता है, आपसे क्यों परचेज करे, वो किसी से भी परचेज कर लेगा ना। तो आपको कुछ जो है यूनिकनेस अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो ये मेजर रीज़न है जो कि मुझे लगता है। और दूसरा जो मेजर रीज़न है कि अगर आप सेम काइंड ऑफ, जैसे सेम प्रॉम्प्ट आपने दिया और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन जो है ना के बराबर आपने अगर मॉडिफिकेशन किया है, मतलब ये कह लो कि आपने सेम प्रॉम्प्ट का वेरिएशन जो है आपने देखो, नो डाउट कि आपको इमेज जो है कमाल का मिल रहा है, लेकिन आपने सेम वेरिएशन जो है आपने लालच में आकर के सबमिट किया आपने एडोब स्टॉक पे। तो बल्क में जो है अभी आप अगर सबमिशंस कर रहे हो तो इससे भी बचो, बल्क सबमिशंस अभी मत करो, ठीक है। अगर आप सेम काइंड ऑफ इमेज जो है वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन का जो है सबमिट कर रहे हो, तो उसमें से बेस्ट जो है 1 और 2 इमेज बस आप सिलेक्ट करो। और बाकी के इमेज अगर आपको लग भी रहा है ना कि इसमें क्वालिटी है, सेल हो सकता है, सब कुछ है, तो उसको आप बाद के लिए जो है प्रोटेक्ट करके रखो, सेव करके रखो। सिमिलर काइंड ऑफ इमेज जो कि एक जैसे थीम पे बेस्ड है, उसको एक बार में ना सबमिट करके टुकड़ों में जो है उसे आप कुछ दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद बाकी उसमें किया। तो अगर लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट दिया, आपने एक फूड से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट दिया, तो हर एक कैटेगरी का जो इमेज है ना, आपने एक बार जब सबमिशंस कर रहे हो तो एक इमेज यहाँ से आपने पिक किया, एक इमेज उस कैटेगरी का चूज किया, तो डिफरेंट कैटेगरी का जो है आप इमेज अगर चूज कर रहे हो और उसको डाल रहे हो, फिर आप नेक्स्ट बैच में जो है जो आपने क्रिएट किया है उसी में से जो है दूसरा इमेज इस कैटेगरी का, मतलब मिक्स करके अगर आप डाल रहे हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अगर आप सेम इमेज, सेम वेरिएशन का जो है आपने अगर डाला तो रिजेक्शन होना ही होना है, क्योंकि AI जो है डिटेक्ट कर ले रहा है कि भाई ये जो है एक तरीके से स्पैम हो रहा है। और साथ ही साथ जो है एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आपको अपना अपलोड का जो है रेशियो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो है उसे भी जो है आपको अभी पूरा होल्ड पे करना है। अगर आप कोई AI इमेज जनरेटर परचेज करने वाले हो तो उसे आप परचेज करना चाहते हो तो कर लो, इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन आप अभी उसे सबमिट नहीं करो, ठीक है। एक प्रो टिप मैं दे रहा हूँ क्या, जो कि अगर आपको अभी भी अगर सबमिशंस करना ही है तो भी जो है आपको अगर चाहते हो कि रिजेक्शन ना हो और चांसेस कम हो, तो उसके लिए आप क्या करो, अपना फोकस कंप्लीटली अभी रास्टर इमेज से हटा करके वेक्टर पे कर दो, क्योंकि हमने भी ऐसा करके देखा है। और मैं ज़्यादातर AI इमेज जो रास्टर इमेज है उससे ज़्यादा मैं वेक्टर पे ही प्रेफर करता हूँ पहले से भी। और मैंने जैसा कि पुराने वीडियोज़ में भी आपको पहले भी बताया था जब AI शुरुआत में आया था, तो कि आप वेक्टर पे वर्क करो। तो वेक्टर इमेज का चूंकि क्या है ना कि वहाँ पे चांसेस आपको बहुत कम और रिव्यू भी थोड़ा फास्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होता है मॉडिफाई करने का, उसको चेंज करने का, यूज केस के हिसाब से भी जो है उसका एक यूजेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है रास्टर वेक्टर इमेज का। तो इस वजह से जो है उस पर थोड़ा सा जो है ढिलाई दे करके रखे हैं एडोब स्टॉक ने। लेकिन आप रास्टर इमेज में लिमिटेशन भी बहुत होता है यूज के हिसाब से, और उसमें मॉडिफिकेशन जो है बहुत करने का स्कोप कम होता है यूजर के हिसाब से। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको अभी क्या करना है, रास्टर इमेज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, आपको क्या करना है, वेक्टर क्रिएट करना है। और दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा कि ये ट्रिक जो है मुझे बहुत ही कमाल का लगा, जो कि मैं कोई एक फॉरेन का चैनल देख रहा था, तो रिसर्च के दौरान मुझे समझ में आया और मैं देखा हाई नंबर में सेम रास्टर इमेज जो PNG इमेज होता है ना, है तो रास्टर इमेज ही रियलिस्टिक इमेज, बट उसे क्या कर रहा है वो वेक्टराइज कर दे रहा है रियलिस्टिक वे में, हाई फिडेलिटी मोड में सेट करके। तो वो एक्चुअली देखने में लग रहा है रास्टर इमेज, रियल इमेज जैसा, बट वो एक्चुअली SVG होता है। और वैसे उस तरीके से जो है रास्टराइज करके SVG के फॉर्म में एक्चुअली PNG इमेज को वो सबमिट कर रहे हैं और वो बहुत ही आसानी से अप्रूव हो जा रहा है, वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है। बट अगर विजुअली उसे अगर कोई देखेगा ना, अगर मैं देख पाता, अगर वैसा होता, वो चैनल मुझे ध्यान में नहीं है, अगर मैं दिखा पाता तो दिखा सकता था, बट आपको रियली लगेगा कि वो एक रास्टर इमेज है, लेकिन वो एक्चुअली SVG के फॉर्म में उसे रास्टराइज करके सबमिट कर रहे हैं और वो अप्रूव भी हो जा रहा है और यूज भी, डाउनलोड भी हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये भी ट्राई कर सकते हो,
ठीक है। आई होप ये टिप जो है आपको किसी ने कभी बताया नहीं होगा, बट आप ये चीज भी ट्राई करके देख सकते हो। कुल मिलाकर के ऑल इन ऑल ये करना है कि अगर आप अभी करना चाहते हो तो होल्ड कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो वेक्टर जो है क्रिएट करो। आई होप कि आज का वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो प्लीज 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 क्या करना है आप सभी को पता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।